अगर जैसे कई लोग होते हैं एकदम जुझारू, फ्री है, और मान लो किसी की शादी हो रही है, किसी लड़की की शादी हो रही है, ओवर वेट है, उसको वेट रिड्यूस करना है, तो वो तो 5 मिनट भी कर लेगी, नहीं करेगी तो टुकड़ों में कर लेगी। एक आज सुबह कर लिए 2 मिनट, दोपहर में कर लिए 2 मिनट, रात को कर दिए 1-2 मिनट, तो उसने तो कर दिया। तो क्या इसको भी रिजल्ट आ जाएगी? नहीं, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, मेरी एक लाइन बहुत हिट होती है कि संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। भाई अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ये 2 मिनट 4 मिनट का कोई खेल नहीं है। आपको एवरेज 1 मिनट के हिसाब से भी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो 5 मिनट हो गई आपकी, लाइक नी लिफ्ट, क्रॉस नीज, बैकवर्ड फॉरवर्ड, साइड बेंडिंग, लेट के एक एक पैर, 5 मिनट ये हो गई। 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करो ताकि स्ट्रेंथ गेन कर पाओ। आप करते हो ये, यही ना? अभी इसके बाद कहाँ ले जाऊँ सांस को? थोड़ा सा सांस इसमें भरता हूँ, थोड़ा सा इसमें भरता हूँ, और बचा हुआ इसमें भरता हूँ। ये टेक्निक है। नोस्ट्रल पे ज्यादा जोर डालना ही नहीं है। तो क्या किया? इनहेल होल्ड एक्सेल, इनहेल होल्ड एक्सेल। 10 सेकंड लिया, 10 सेकंड रोका, 10 सेकंड छोड़ा, 10 सेकंड लिया, 10 सेकंड रोका, 10 सेकंड छोड़ा। यस, तो जहां से शुरू किया था वहीं आ गए, तब राउंड कंप्लीट होगा। बाकी का बचा हुआ 10 मिनट आप सूर्य नमस्कार आधे घंटे भी करोगे तो भी ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि 2 मिनट कर लिया मैंने। मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि 5 मिनट करना है तो ब्रेक नहीं करना, नहीं नहीं, एक ही गो में करना है? नहीं नहीं, कर सकते हो ना। वो डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। ठीक है। आपने क्या कभी इतनी मेहनत की है? क्या आपको इतना करने में अनकंफर्ट लग रहा है? क्या इसके अलावा ऑफिस और वर्कलोड जो है वो आप हैंडल कर पाओगे? उसको तो आप समझ सकते हो, बॉडी टू बॉडी वो वेरी करता है। लेकिन ये नहीं चल सकता अरे मेरे पे 5 मिनट है, एक काम करती हूँ नी लिफ्ट करती हूँ फिर चलती हूँ, ये नहीं चल सकता। वो फिर अनुशासित होकर वो पूरा पैकेज आप खत्म करो। आप शुरू में मत करो 5 मिनट, आप 30-30 सेकंड के करो, वो चलेगा। लेकिन आपको डे टू 60 करने हैं। उसके बाद में 60 को आपको पकड़ लेना है, 60 से ज्यादा जितने कर सकते हो करना है। वो आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। बट ये नहीं चल सकता कि मैं कहता हूँ सर जी मेरे पे 10 मिनट है, 10 मिनट दो, मैं सूर्य नमस्कार करके आता हूँ। ये ड्रामे से नहीं होगा। आपको अनुशासित होना पड़ेगा। और इसका मैं, आप पूछ रहे थे ना पूरा पैकेजिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं। आपको शुरू में गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण करना है 3 बार। उसके बाद ऑर्डर से चलो एक बार। हाँ, सबसे पहले पूरा ही बताता हूँ। हाँ। आपको शुरुआत में आप बैठे योगा मैट पे, मुद्रा में बैठे, लंबा गहरा सांस लिया, 3 बार ओम का उच्चारण किया, लाइक प्रार्थना। आपने प्रभु को बोल दिया कि जी मैं मेहनत करने की कोशिश करूंगा, सद्बुद्धि दे देना कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊं, और इतनी स्ट्रेंथ दे देना। ये आपने प्रार्थना की, जैसे हम स्कूल में करते हैं। स्कूल में पहले प्रार्थना करते थे तब क्लास शुरू होती थी, बिगड़े तो हम कॉलेज में जाकर गए। तो ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे हमने ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र किया, इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं बता ही देता हूँ लगे यार। बेसिकली साइंस कहता है किसी भी एक चीज पे फोकस करने में 45 मिनट लगती है एवरेज। अब कई कहते हैं 21 दिन लगता है। भाई 21 दिन हैबिट बनाने में लगती है, किसी चीज पे फोकस करने में एवरेज 45 मिनट लगती है। लेकिन जब आप ओम का उच्चारण करते हो, जब आप गायत्री मंत्र करते हो, वेद वाणी का उच्चारण करते हो, तो माइक्रो सेकंड्स में फोकस बनना शुरू होता है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा कि मेरे को ओम बोलना क्यों है। उसके बाद में आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम बहुत ईजी है। एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेकर के पहले से छोड़ना है, बेसिक सा। और इसमें अगर संभव हो कि सर अनुलोम विलोम में कुछ बता दो जिससे बेनिफिट ज्यादा हो जाए, तो मैक्सिमम इनहेल करना है इतना कि चेस्ट फूल जाए, लंग्स फैल जाए, और फिर मैक्सिमम एक्सहेल करना है इतना कि पेट बिल्कुल अंदर चला जाए। अगर इतना डीप जाके करते हो और प्रैक्टिस की टाइमिंग को बढ़ा करके आप ऐसा करते हो कि 5 सेकंड में लिया 5 सेकंड में छोड़ा, 5 सेकंड में लिया 5 सेकंड में छोड़ा, एज अ बिगनर, तो भी आपको पता चलेगा डे 1 30 करने में जहां मेरे को वॉमिट आ रहा था या सर भारी हो रहा था, बॉडी कांप रही थी, नहीं कर पा रहा था, अब मैं 300 भी कर रहा हूं तो मैं कर पा रहा हूँ। पावर ऑफ अनुलोम विलोम। ठीक है। जैसे क्या होता है, जिम जब ज्वाइन करते हैं ना तो कैरेटीन देते हैं, प्रोटीन देते हैं आपको। आप लाइक कुछ भी प्री वर्कआउट ले लो, पोस्ट वर्कआउट ले लो टाइप, कि आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, आपसे रैप नहीं लग रहा, सारे काम कीजिए, बैठ जाइए आप, ये शेकर बना, लाइक ऐसा कुछ होता है। योग में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। योग में पानी पीना भी अलाउ नहीं है। तो आप कैसे स्ट्रेंथ गेन करोगे? तो एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। आप 5 7 10 दिन करके देखो, आपको पता चल जाएगा। 30 करना इतना ईजी हो गया कि लग रहा है 30 में तो टाइम पास हो रहा है। अगर आप ऐसे चलते हो तो क्या बोला, गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण, फिर अनुलोम विलोम, फिर खड़े होकर के कार्डियो लाइक नी लिफ्ट और क्रॉस नीज, शुरू में 30 और बढ़ा करके 1 मिनट और बढ़ा करके 5 मिनट। ठीक है, नी लिफ्ट क्रॉस नीज, इसके बाद में साइड बेंडिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड, इसके बाद लेट करके एक एक पैर, ये 5 आप कर लो। और जब आपने पांचों कर लिए ना, लाइक लेट के एक एक पैर उठा लिया 1 मिनट तक, फिर बैठो, लंबा लंबा सांस लो, सांस बाहर करो, एक बार शांत मन से ओम का उच्चारण करो, फिर शांति शांति करो, हथेली का घर्षण करो, पूरी बॉडी पे मसाज करो, फील करो मैंने जो आधा घंटा मेहनत किया ना वो रिजल्ट मेरे में दिख रहा है। ये माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और ये पूरा मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट, जिस किसी ने इसको डिकोड कर लिया उसका ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। टाइमिंग क्या है? क्या सुबह उठ के करना है,
ये कभी भी कर सकते हैं खाने से पहले? इसके पीछे भी एक प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि मैंने ये डिबेट बहुत सुनी है कि योग तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। मैं आज का यूथ हूं, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। मेरे पास ना मल्टीपल बैचेस चलते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो मॉर्निंग में 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, इवनिंग 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। अब 7 to 8 इवनिंग में जो आ रहा है ना, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स कि आप शाम में भी अगर करते हो तो भी फायदा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह सुबह करोगे तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, ये सही है कि अगर आप बीमार हो, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है टाइप ऐसा कुछ, कि आपको थेरेपी योग करना है। थेरेपी योग मोटी भाषा में बता रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। अगर मैं बीमारी से निकलने के लिए योग करना चाहता हूँ तो अच्छी बात है कि मैं सुबह करूँ। अगर वेट लॉस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो सुबह शाम कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पेट होना चाहिए बस। अगर आपने मेहनत की तो हो जाएगा। बस खाली पेट होना चाहिए। और उसके कितने टाइम बाद खाना है? उसके एवरेज 45 मिनट या 1 घंटे बाद आप खा सकते हो। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। उससे पहले लगभग 1.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, मतलब लॉजिकली बंदा शाम को 5-6 बजे टाइप कर सकता है। अगर हाँ, 2 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। आप ऑफिस से 8 बजे भी आते हो ना, आपको लग रहा है आप बहुत टायर्ड हो गए, इतने इसके बाद तो मैं कर ही नहीं सकता। आप योग को इंक्लूड करो अपनी 24 घंटे की जर्नी में। आप देखना ये 1 घंटा जो आपका है ना, ये बैकअप बनेगा अगले 23 घंटे के लिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि सर कर तो ले, सर वर्कलोड ही इतना हेक्टिक हो जाता है, सर टाइम ही नहीं है, सर आते हैं तो एकदम इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए भी आपको योग ही करना है। अगर आप विश्वास मानो, 1 महीने ईमानदारी से जो भी बोला है, सुबह हो या शाम, खाली पेट पूरी ईमानदारी से, संकल्प है विकल्प नहीं है, इस माइंडसेट से आप कर लेते हो ना, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका वेट लॉस होता है, बहुतों का ये फैट लटक जाता है, वो तो और बुरे दिखते हैं। अभी क्या करोगे? तो योग से फैट लटकता नहीं है। अच्छा भाई, यही पूछ रहे हो? हाँ, ये इसी को मैं बस, क्योंकि वो इंसान सिर्फ वेट लॉस नहीं कर रहा, वो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्योंकि आप जब नी लिफ्ट करते हो, क्रॉस नीज करते हो, तो ये कार्डियो का फॉर्म है जो वेट लॉस में हेल्प करता है, लेकिन फैट लटक जाएगा। फिर आप साइड बेंडिंग और बैकवर्ड फॉरवर्ड जो कर रहे हो वो स्ट्रेचिंग फॉर्म में है, और उससे लटका हुआ फैट शिफ्ट हो जाएगा, बॉडी टोन हो जाएगा। तो ओवरऑल बेनिफिट मिल रहा है। लास्ट में जब लेट के आप एक एक पैर उठा रहे हो, जितने लोग भी थोड़ा सा समझते हैं चीजों को कि हाँ टेक्निकली क्या बोल रहा हूँ, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या कमाल की चीज बता रहा हूँ मैं। 5वां जो बोला, लेट के एक एक पैर उठाना, सीधे लेट गए, दोनों हाथ पास में रखा, एक एक पैर उठाना है, नीचे लाना है, लोअर बॉडी का फैट तो जाएगा ही जाएगा, डाइजेशन मजबूत हो जाएगा। मीन्स आपने 8 किलो कम किया, फिर आपने योगा या जिम छोड़ दिया, फिर आपका 12 किलो बढ़ गया, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन मजबूत हो जाएगा। ठीक है।